जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से एक साधक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, हृदय में प्रभु से मिलने की व्याकुलता कैसे बढ़े? पूज्य महाराज जी कहते हैं, जो श्री प्रिया प्रियतम से मिलन के लिए व्याकुल है, ऐसे किसी भगवत प्रेमी रसिक संत का संग करना प्रारंभ कर दो। ये छुआछूत का रोग है, उनके संग से तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। भगवत प्रेमियों के संग के बिना व्याकुलता आ ही नहीं सकती। रे मन रसिकनी संग बिनु रंच न उपजे प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिनि नेम। दंपति छवि में मत तजे चाहत दिन एक रंग, हित सो चित चाहत रहो निश दिन तिनको संग। अर्थात चाहे जितना नियम साधन कर लो, लेकिन रसिकों का संग किए बिना प्रेम छटा का लेश भी प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रेम प्राप्ति का एकमात्र साधन रसिक संतों का सत्संग ही है। अतः जो श्री श्यामा श्याम की रूप माधुरी में मग्न है, या जो श्री श्यामा श्याम की रूप माधुरी में मग्न होना चाहते हैं, रात दिन ऐसे ही रसिकों के संग की चाह करो। श्री नारद जी महाराज ने भी भक्ति सूत्र में यही कहा है, महत संग की ही साधना करो। अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग की ही प्रबल चाह करो। यहाँ तक कि प्रभु के संग से भी व्याकुलता नहीं प्राप्त होती है। श्री उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ ही हर समय रहते हैं, लेकिन अभी ज्ञानी उद्धव हैं, प्रेमी उद्धव नहीं हैं। जब प्रेम स्वरूपा ब्रज गोपियों का संग उन्हें मिला, वे उनकी चरण रज में लौटे, तब वे प्रेमी उद्धव बने। सुनी सुनी ऊधो प्रेम मगन भयो, लोटत धर पर ज्ञान गर्भ गयो। इसलिए भगवत दर्शन प्राप्त हो जाने से भी बड़ी चीज है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्राप्त हो जाना। कितने ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार करने के बाद भी प्रभु से यही मांगा कि हमें अपने प्रेमी भक्तों का संग दे दो। अरे भगवान शंकर स्वयं भगवान से याचना करते हैं कि बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। श्री हित ध्रुवदास जी ने भी कहा है, जह जह पिए की बात सुने, खोजत तिन गणनी, छिन छिन प्रति ध्रुव लेत, प्रेम जल भरी भरी नैननी। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन श्री प्रिया प्रियतम की चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को सुनने का अगर चाव बढ़ जाए तो हमारे अंदर प्रिया प्रियतम से मिलने की निश्चित व्याकुलता आ जाएगी। बार बार हम जिसकी चर्चा सुनते हैं तो उससे मिलने की आकांक्षा हृदय में स्वतः ही आ जाती है। जैसे रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल उनके गुणों को ही सुना था, इतने से ही उन्हें श्री श्याम सुंदर से प्रेम हो गया था। ऐसे ही जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा प्रियालाल के स्वभाव रूप माधुरी गुण माधुरी आदि की चर्चा निरंतर सुनेंगे तो उनसे मिलने की मन में स्वयमेव ही तीव्र चाह उत्पन्न हो जाएगी, तीव्र चाह पैदा हो जाएगी हृदय में। जय श्री राधे।